हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने ये एनिमे नहीं देखी तो इसे देखने के बाद आपको ज़रूर मज़ा आएगा। बस आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक वॉच करना है। तो एनिमे के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं अपने एमसी का पास्ट, और हम लोग देखते हैं अपना एमसी बोल रहा होता है, इसे अब मत मारो कांचा, ये रो रहा है। और जो दूसरा लड़का होता है, बाकुगो होता है, वो बोलता है फिर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो तुम, और वो अपने एमसी को पीट देता है। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी का नाम इजुको मिडोरिया है और उसका निक नेम डेकू होता है। और हम लोग देखते हैं कि डेकू अब बड़ा हो चुका होता है। और हम लोग फिर एक विलेन को देखते हैं और हमें डेकू बताता है कि इस सब की शुरुआत चाइना से होती है, जहाँ पे एक बच्चा चमकने लगता है और इसे हम लोग क्वर्क बोलते हैं, पर मैं इसे सुपर पावर ही बोलूंगा क्योंकि ये सुनने में अच्छा लग रहा है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे सबके पास पावर आ जा रही थी और 80% आबादी के पास पावर आ गई थी। और हम लोग देखते हैं विलन को जो तबाही मचा रहा होता है, पर जहाँ पे विलन वहाँ पे हीरो तो होते ही हैं, जो कि सबके बनने का सपना होता है। क्यों गाइस, आपको भी तो बनना है। और हम लोग देखते हैं एक ट्री मैन जो कि हीरो होता है और अपने विलन को हराने वाला होता है। तभी एक लड़की आती है जो जिसके पास एक जाइंट पावर होती है और उसे एक किक से हरा देती है और बोलती है हाय, मैं हूँ माउंट लेडी। और हम लोग देखते हैं डेको हमें बताता है कि सुपर पावर बनने के कारण क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। जहाँ पे गवर्नमेंट नए लॉ बना रही थी पावर को ध्यान में रखकर, वहाँ पे कुछ सुपर हीरो जो अपनी पावर से हम लोगों को क्रिमिनल से बचा रहे थे और उनको पब्लिक सपोर्ट भी मिलने लगा और वो गवर्नमेंट की नजर में शांति बेकरार कर रहे थे। और जो लोग अच्छे काम करते थे उनको उस हिसाब से पेमेंट और फेम भी मिलता था। और यहाँ पे अपना डेकू नोट्स बनाने लगता है। और हम लोग देखते हैं डेकू का स्कूल, और हम लोग देखते हैं बाकुगो जो वो भी बड़ा हो चुका होता है। और हमें पता चलता है बाकुगो को यूए हाई जाना है, जहाँ पे टीचर बोलते हैं कि बाकुगो को तो यूए हाई जाना है। और हाँ, याद आया, डेकू को भी तो जाना है। और सब लोग हंसने लगते हैं। और जिन्हें अभी तक नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ कि अपने डेकू के पास पावर नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि बाकुगो डेकू को परेशान करने लगता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एक और विलन को देखते हैं जो कि पैसे चुरा के भाग रहा होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बॉडी बिल्डर में, और सीन शिफ्ट होता है। और हम लोग देखते हैं डेकू को जहाँ पे उसका कॉलेज या स्कूल की छुट्टी हो गई होती है। और बाकुगो आता है और फिर से डेकू को परेशान करने लगता है और साथ ही डेकू का नोट वाली कॉपी भी फेंक देता है। और हम लोग एक और डेकू का पास देखते हैं जहाँ पे डेकू अपनी मम्मी से कंप्यूटर ऑन करने को बोल रहा होता है। और हमें पता चलता है कि उसने इतने ज्यादा कंप्यूटर पे वीडियो देख लिया होता है कि उसने अकेले ही 10,000 व्यू क्रॉस कर दिए होते हैं उस वीडियो पे। और हमें एक और चीज पता चलता है कि डेकू ऑल माइटी का फैन होता है बचपन से। और हम लोग देखते हैं वीडियो को जहाँ पे एक्सीडेंट वाली वीडियो होती है। और हम लोग एक सुपर हीरो को देखते हैं जो कि ऑल माइटी होता है और उसने 100 लोगों को बचा लिया होता है 10 मिनट के अंदर। और ये चीज देख के डेकू खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है एक बार मेरी पावर जाग जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि डेकू डॉक्टर के पास गया होता है। डॉक्टर बोलता है सॉरी बच्चे, हमारे पास अब कोई भी पावर नहीं आ सकती है। और हम लोग देखते हैं कि डेकू इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो वही वीडियो बार बार देख रहा होता है। और फिर अपनी मम्मी से पीछे मुड़ के पूछता है कि क्या मैं इनके जैसा बन सकता हूँ। और उसकी मम्मी रोते रोते उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना। और यहीं पे पास्ट खत्म हो जाता है। और हम लोग देखते हैं डेकू एक टनल में आया होता है, तभी वो विलन आ जाता है और वो डेकू को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और अपने एक पंच से, वो भी हवा में मार के, उस विलन को हरा देता है और उसे अपना डेकू जो होता है वो बच जाता है। और हमें पता चलता है वो ऑल माइट होता है। और ऑल माइट उस विलन को बोतल में बंद करके ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है। और डेकू को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे ऑल माइट से बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं। और जैसे ही वहाँ पे ऑल माइट वहाँ से उड़ता है, तभी वहाँ पे डेकू ऑल माइट का पैर पकड़ लेता है और डेकू कुछ सवाल पूछना चाहता था। और हम लोग देखते हैं ऑल माइट के मुंह से खून निकलने लगता है और उन्हें एक छत पर लैंड करते हैं। और ऑल माइट वहीं पे डेकू को छोड़ के वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी डेकू अपना सवाल पूछ लेता है और बोलता है क्या कोई बिना पावर के सुपर हीरो बन सकता है। और हम लोग देखते हैं कि ऑल माइट से भाप निकलने लगता है और फिर भाप फटने के बाद हमें पता चलता है कि एक पतले आदमी को देखते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उस विलन को जो कि बोतल में बंद होता है, वो एक गली में पड़ा हुआ होता है। और वहाँ पे बाकुगो आ जाता है और उस बोतल को मार देता है, जिस वजह से विलन बाहर आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेकू पे और हम लोग देखते हैं कि डेकू चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम ऑल माइट नहीं हो सकते हो। और ऑल माइट बताता है कि 5 साल पहले लड़ते हुए बहुत भारी चोट लग गई थी और वो बस अपनी पावर को 3 घंटे के लिए ही यूज कर सकता है। और डेकू से कहता है कि विलन को हराने के लिए पावर तो चाहिए होती है, मुझे नहीं लगता कि तुम सुपर हीरो बन
सकते हो। बोलता है कि उसके पैंट में वो बोतल नहीं है। तभी एक धमाका होता है और हम लोग उस विलन को देखते हैं और उसने बाकुगो को होस्टेज बना लिया होता है और अपने सुपर हीरो आ जाते हैं जो कि हमने पहले देखा था उन्हें, और उस विलन से लड़ रहे होते हैं। और हमें पता ही है कि ट्री वाला सुपर हीरो नहीं लग सकता क्योंकि वहाँ पे आग फैल गई होती है। वाटर वाला अपना सुपर हीरो होता है, वो पानी बुझाने में बिजी होता है और ये आग बाकुगो की वजह से लगी होती है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे ऑल माइट भी आ जाता है और ऑल माइट सोचा होता है कि कैसे बच गया। तभी उसे याद आता है जब डेकू ऑल माइट का पैर पकड़ लिया था तभी वो बोतल उसके पैंट से गिर गई थी और ऑल माइट ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। और हम लोग देखते हैं कि डेकू ऑल माइट की बातों को याद करते हुए वहीं पे आ जाता है और डेकू उस विलन को देखता है और उसे भी समझ आ जाता है कि उसकी वजह से वो विलन आजाद हो गया है। और डेकू सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और तभी डेकू उस बैटल ग्राउंड में उतर जाता है और घबरा रहा होता है और उसे भी नहीं पता होता है कि वो क्यों आ गया इस बैटल ग्राउंड में, जहाँ उसे पता होता है कि वो उसे नहीं हरा पाता है। और अभी हम लोग ऑल माइट को देखते हैं जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ऑल माइट भी आ जाता है और ऑल माइट यहाँ एक हवा में मारते उस विलन को हरा देता है और सभी हीरो ने स्लाइम के टुकड़े को पुलिस के हवाले कर दिया था। और ऑल माइट इंटरव्यू देने लगता है और डेगू को यहाँ पे डांट पड़ रही होती है सभी हीरो से। और हम लोग देखते हैं कि शाम हो गया होता है और वो घर जा रहा होता है और फिर यहाँ पे बाकुगो आ जाता है। तुम्हें क्या लगा ऑल माइट आएगा, पर नहीं, यहाँ पे बाकुगो बोलता है कि ध्यान रखना तुमने मुझे नहीं बचाया है, तुम एक नंबर के फट्टू हो। और ये बोलते वहाँ से बाकुगो चल जाता है और तभी यहाँ पे ऑल माइट आ जाता है और ऑल माइट यहाँ पे अनट्रांसफॉर्म हो जाता है जहाँ पे उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और हम लोग देखते हैं ऑल माइट बोलता है कि तुम हीरो बन सकते हो और डेगू रोने लगता है। और हम लोग देखते हैं जब ऑल माइट आया होता है उस वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत घट गई होती है। उसके फेवरेट हीरो ने उसे कह दिया कि वो अभी हीरो बन सकता है और ऑल माइट बोलता है कि मैं अपनी पावर का वारिस बनाता हूँ। और डेगू को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और ऑल माइट बोलता है कि अब मेरी पावर तुम्हारे पास चल जाएगी, पर डेगू को समझ नहीं आ रहा होता है और बड़बड़ाने लगता है। और मैं सिंपली बताऊं कि ऑल माइट के पास ऐसी पावर है जो कि अपनी पावर किसी और को दे सकता है और उसे बोलते हैं वन फॉर ऑल। और मैंने गाइस आपको सिंपली समझा दिया और डेकू ये पावर लेने के लिए तैयार हो जाता है और स्टार्ट होती है डेकू की ट्रेनिंग, जिसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। गाइस मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। डेकू की ट्रेनिंग शुरू इसलिए होती है क्योंकि उसकी बॉडी तैयार नहीं होती है ऑल माइट की पावर लेने में। अगर उसने ऑल माइट की पावर ले ली तो उसकी बॉडी फट जाएगी। और यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और ऑल माइट बोलता है कि तुम्हें ये कोस्टल पार्क को साफ करना होगा। और ऑल माइट चाहता भी था कि ये कोस्टल पार्क साफ हो जाए। और डेगू के पास यहाँ पे सिर्फ 10 महीने होते हैं क्योंकि उसके यूए हाई के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं। और यहाँ पे ऑल माइट डेगू को ट्रेनिंग प्लान देता है और डेगू ट्रेनिंग करने लगता है और साथ ही साथ स्कूल भी जा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि स्कूल में ये सब सोच रहा होता है कि उसके पास सिर्फ 10 महीने हैं, ब्ला 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 ब्ला। अभी उसका टीचर यहाँ पे तबला मार देता है और यहाँ पे वो स्कूल भी जा रहा होता है और ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। और एक दिन ऑल माइट के साथ सामान उठाते हुए वो गिर जाता है। तभी ऑल माइट को पता चलता है कि डेकू ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है और ऑल माइट बोलता है कि कमाल का जोश है पर तुम्हें आराम भी लेना होगा, अंकल ऑल माइट प्रोग्राम बदल देंगे। और हम लोग देखते हैं कि डेकू बोलता है कि आप इतने भी बूढ़े नहीं हो गए हो कि आपको मैं अंकल बोलूं। और हम लोग देखते हैं एग्जाम के दिन सुबह 6 बजे जहाँ पे डेकू ने पूरा कोस्टल एरिया साफ कर लिया होता है और यहाँ पे डेकू गिरने वाला होता है पर यहाँ पे ऑल माइट उसे बचा लेता है, अपने बाहों में पकड़ लेता है और दोनों खुश हो रहे होते हैं। गैस कुछ गलत न समझ लेना। और हम लोग देखते हैं कि अपना बाल तोड़ के डेकू को खाने को देता है क्योंकि डेकू को ऑल माइट का डीएनए चाहिए होता है और डेकू यहाँ पे बाल खा लेता है। और हम लोग देखते हैं कि डेकू यूए हाई पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि ऑल माइट के पावर टेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता है और डेकू यहाँ पे हीरो वाली एंट्री मारने जा रहा होता है। तभी उसके पैर से पैर लड़के वो गिरने वाला होता है। तभी उसे एक लड़की बचा लेती है जिसके पास 0 ग्रेविटी की पावर होती है। और हम लोग देखते हैं कि डेकू अंदर आ गया होता है और डेकू और बाकुगो को अलग अलग एरिना मिला होता है और इस वजह से बाकू गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो डेकू को मजा नहीं चखा पाया। और हम लोग इसे भी देखते हैं जो कि वॉइस हीरो माइक बता रहा होता है और ये भी कहता है कि एरिना में 3 बोट होंगे और तीनों के अलग अलग पॉइंट होंगे, एक बोट का 1 पॉइंट, दूसरा बोट का 2 पॉइंट, तीसरा बोट का 3 पॉइंट। तभी एक लड़का हाथ उठाता है और वो बोलता है मेरा एक सवाल
सिंपल है, टेम्पलेट में तो 4 बॉट है। ये यूए हाई के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमें पता चलता है कि हाँ एक और चौथा बॉट होता है जिसका 0 पॉइंट मिलेगा और वो बोर्ड बस ध्यान बटाने के लिए होता है। और हम लोग देखते हैं कि डेकू अरीना के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे देखते हैं कि डेकू बहुत ज्यादा नर्वस था। तभी सामने उसे वही लड़की मिलती है जिसका नाम वो चाकू उड़ाका है और उसे बात करने जा ही रहा था, तभी वो लड़का रोक देता है। और इस लड़के का नाम भी ईशिदा है और बोलता है कि तुम इसे परेशान करने मत जाओ, वो अभी फोकस कर रही है। तभी टीचर एग्जाम को स्टार्ट कर देता है और इजुको अभी तक कुछ सोचता है, तभी सब लोग अंदर जाने लगते हैं। और हम लोग बैटल पार्ट अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। क्या डेकू पास हो पाता है? तो आज के इतना ही, बाय।